नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत का जो बहुत ही सुपर एम्बिशियस प्रोजेक्ट 75 है, जिसके तहत हम लोग 6 सबमरीन्स को बनवाना चाहते हैं, उसको लेकर अब एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। यूरोपियन देश स्पेन के द्वारा ऑफर किया गया है भारत को कि हम लोग आपके लिए वो 6 पनडुब्बियां बनाने के लिए तैयार हैं और हम लोग आपके लिए साथ में उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करने को तैयार हैं। आज मॉर्निंग की ही ये खबर है जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। स्पेन हैज़ ऑफर्ड इंडिया S80 प्लस सबमरीन्स विद दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इनफैक्ट ये इंडिया के ही द्वारा रखी गई एक बहुत मेजर शर्त थी कि अगर हम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं $5 बिलियन की ये डील है। इसको रुपीज़ में अगर हम लोग ट्रांसलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 400 बिलियन रुपीज़ की ये डील है। इंडिया का ये बड़ा क्लियर स्टैंड था, इतना खर्चा करेंगे तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो साथ में लेंगे ही लेंगे। तो ये स्पेन ने यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए भी यहाँ पे हाँ भर दी है कि वो भी हम करने को तैयार हैं, बस आप लोग हमें ये सबमरीन्स बनाने का मौका एक बार के लिए दे दीजिए। बात करेंगे इसी पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, क्यों ये बहुत ही स्पेशल है इंडिया के लिए, क्यों ये बहुत ही कठिन प्रोजेक्ट है, एंड स्पेन के द्वारा जो दिया गया ऑफर है इसको भी समझा जाएगा। ऑल्सो इसमें एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड ये भी आता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक टाइम पे रशिया ने अपने आप को बाहर निकलवा लिया था। रशिया ने मना कर दिया था कि हम लोग इंडिया के लिए इस प्रोजेक्ट में कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। उसकी क्या कहानी है उसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब आपके पास आ चुके हैं, जिसमें कि दिल्ली में करोल बाग में एवं मुखर्जी नगर में आपको सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, और इवन प्रयागराज यूपी में भी आपको अनअकैडमी के ऑफलाइन IAS के सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको मार्केट रेट से काफ़ी सस्ते दाम में ऑफलाइन कोचिंग लेने का मौका मिल रहा है। यहां पर अगर आप जाके विजिट करते हैं तो आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे, और आपको यहां पर पूरा जो कोर्स है वो मात्र 1,10,000 में अवेलेबल हो जाएगा। ये ऑफर्स 24 दिसंबर तक वैलिड हैं, और यहाँ पे और भी दूसरे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। ये करोल बाग दिल्ली में अवेलेबल कोर्सेज हैं, उसके बाद प्रयागराज यूपी में ये वाले अवेलेबल कोर्सेज हैं, जहाँ पर अनअकैडमी की टीम की तरफ से स्पेशल यूपी PCS का भी जो फाउंडेशन प्रोग्राम है वो अवेलेबल करवाया गया है। किसी भी कोर्स में आपको एनरोल करना है, क्रिसमस के पहले एनरोल कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पर आपको मिल सकते हैं फ्लैट 40% का डिस्काउंट अगर आप लोग वहाँ पर जा करके हमारा कूपन कोड अनि UPSC इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी आपको क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको जा करके आप लोग भर सकते हैं। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर देगी। ऑल राइट, खबर बेसिकली ये आई है कि भारत का जो प्रोजेक्ट 75 है, जिसके तहत हम लोग 6 नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स बाय करना चाहते हैं, उसमें जो स्पेनिश नेवी ने रिसेंटली अपनी पहली S80 प्लस क्लास सबमरीन को कमीशन किया है, वो वाली सबमरीन उन्होंने इंडिया को ऑफर करी है। ये वाली सबमरीन बनाने वाली कंपनी का नाम है नवांशिया, और इन्हीं के द्वारा ये वाली बिड यहाँ पे ऑफर करी गई है। आप देख पाएंगे नवांशिया एक स्पेनिश स्टेट ओन्ड शिप बिल्डिंग कंपनी है, जो कि यूरोप की 5th लार्जेस्ट शिप बिल्डर मानी जाती है और दुनिया की 9th लार्जेस्ट शिप बिल्डर मानी जाती है। बेसिकली ये स्पेन का PSU है, जो कि उनके लिए उनकी पनडुब्बियों को मैन्युफैक्चर करता है, उनकी बाकी भी जो शिप्स वगैरह होती हैं उनको मैन्युफैक्चर करता है। उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया है। एग्जैक्टली स्पेन ने क्या ऑफर किया है उसको समझने के पहले हमें प्रोजेक्ट 75 को समझना होगा। देखिए, इंडिया ने आज से लगभग 2-2.5 साल पहले की बात है, व्हेन इंडिया रियलाइज कि हमारी जो सबमरीन्स की फ्लीट है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, बिकॉज हमारी जो अधिकतर सबमरीन्स थी वो या तो पुरानी हो चुकी थी, बहुत सारी सबमरीन्स रिटायर हो चुकी थी। उस टाइम पे नेवी ने एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट 75, जिसके तहत हम लोग 6 एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को प्रोक्योर करने वाले थे। नाउ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स तो सबने सुना होता है, लेकिन ये एडवांस का मतलब क्या है? बेसिकली ये जो सबमरीन्स हैं कन्वेंशनल सबमरीन्स होंगी, लेकिन एडवांस का मतलब इसमें ये होता है कि इसमें AIP का प्रोपल्शन सिस्टम देखने को मिलेगा।
इन सबमरीन्स में क्या होता है कि आपको न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, आप कन्वेंशनल डीजल फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथ में इन सबमरीन्स की खासियत ये होती है कि इनको बार बार सरफेस पर नहीं आना पड़ता, बिकॉज इनके अंदर AIP सिस्टम लगा होता है। मतलब कि ये लंबे अरसे तक पानी के नीचे रह सकती हैं, अंडर वाटर रह सकती हैं। क्योंकि इनको बार बार बाहर नहीं आना पड़ता तो ये स्टेल्थ मोड में यानी कि खुफिया मोड में एक तरीके से एक्टिव रह सकती हैं। ये वाली जो प्रोजेक्ट थी ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस करी गई थी। ये आप देख सकते हैं 21 जुलाई 2021 का ये मेगा प्रोजेक्ट था। डिफेंस मिनिस्ट्री इश्यूज 43,000 करोड़ टेंडर फॉर 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स, और इसमें इन्होंने यही कहा था कि हमें इसमें वही वाली सबमरीन्स चाहिए जिसमें कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल होता हो। अगर कोई भी कंट्री ये करने को रेडी है तभी हम लोग इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है ये उनको सौंपेंगे। केवल इतना ही नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 40-45 हज़ार करोड़ का खर्चा यहाँ पे आ रहा था, तो इंडिया ने साथ में ये भी कहा था कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। साथ ही में इसमें एक आपको इंडिया का भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर इंक्लूड करना होगा, जो कि यहाँ पर बोला गया था कि या तो MDL होगा मतलब माझगांव डॉक लिमिटेड होगा या फिर L&T होगा। इनको किसी फॉरेन मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना होगा। ना हुआ क्या, इनिशियली सारे के सारे जो बड़े बड़े देश थे जो कि अभी तक भारत की हेल्प करते आए थे इन सभी सबमरीन्स को बनाने में, वो सामने आए, सबने बिड्स को डाला, लेकिन एक एक करके सब निकलते गए। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाएंगे पिछले साल मई की ये खबर है, द हिंदू ने भी कवर किया था। फ्रांस का जो नेवल ग्रुप है, जो वहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने सबसे पहले पुल आउट किया इंडिया के P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट से। उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल है कि हम लोग यहाँ पर इंडिया में आकर के ये सब नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इनकी जो शर्तें हैं वो बहुत ज़्यादा कड़ी हैं। सिमिलरली क्या होता है, उसके 2-3 महीने के बाद अगस्त 2022 में रशिया, जो कि अभी तक इंडिया का बहुत बड़ा सप्लायर माना जाता है डिफेंस इक्विपमेंट्स का भी और सबमरीन्स का स्पेशली, उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि जो शर्तें भारत सरकार यहाँ पे लगा रही है उनको फॉलो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बहुत ही अनरियलिस्टिक है। उसके बाद कहानी इस साल में आती है जून 6, 2023, जब जर्मनी ने कहा कि हम लोग इंडिया के साथ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर कोऑपरेशन करना चाहते हैं। उस टाइम पे बल्कि लगा कि शायद जर्मनी जो है वो इस पूरी की पूरी डील को लेकर डेफिनेटली हाँ कर देगी, और जर्मनी की जो कंपनी थी जिसका नाम है थाइसनक्रुप मरीन सिस्टम्स, इन्होंने कहा कि हम लोग ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इंडिया के साथ करना चाहते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर भी देख पाएंगे ऑलमोस्ट तय हो चुका था कि जर्मनी जो है वो इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने वाली है इंडिया के साथ, लेकिन अगस्त में इस चीज़ की एक भनक सामने आती है कि स्पेन भी अब कंपटीशन में उतर आया है, बिडिंग में उतर आया है, और स्पेन भी कह रहा है कि हम भी इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी भी बिड को एक्सेप्ट किया जाए। अब फाइनली स्पेन ने ऑफर करी है अपनी S-80+ सबमरीन अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सो स्पेन ने अब क्या किया है उसको समझ लेते हैं। द स्पेनिश स्टेट ओन्ड शिपयार्ड विच हैज बिल्ट द S-80+ सबमरीन, इट हैज ऑफर्ड इंडिया इट्स कटिंग एज सबमरीन्स इन एडिशन टू सब्सटेंशियल क्रू ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, असिस्टेंस इन डेवलपिंग डोमेस्टिक सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज वगैरह वगैरह। जो S-80+ क्लास की सबमरीन है ये स्पेन की लेटेस्ट सबमरीन है। इनफैक्ट इतनी लेटेस्ट है कि जस्ट इसी महीने की बात है, आज से 10-12 दिन पहले की बात है, उनकी पहली S-80+ क्लास की सबमरीन को रिसेंटली कमीशन किया गया है। और इसकी दूसरी खास बात यह भी है कि इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जो कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो भी यहाँ पे पूरी होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर क्या है यहाँ का, कि स्पेन इन सबमरीन्स को सस्ते दाम में ऑफर कर रहा है। बेसिकली जो पूरा का पूरा यहाँ पे डील था, जर्मनी इसको ऑफर कर रहा था $5.2 बिलियन में, लेकिन जो स्पेन है वो इसी चीज़ को ऑफर कर रहा है $4.8 बिलियन में। मतलब कि अगर आप इसको मिलियंस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट $400 मिलियन का आपको फ़ायदा देखने को मिल रहा है बिटवीन दी ऑफर्स ऑफ स्पेन एंड जर्मनी। लेकिन यहाँ पे बात केवल पैसे की नहीं है, बात असल में क्वालिटी की भी आती है। कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया के लिए चॉइस करना काफ़ी कठिन हो सकता है, बिकॉज जो पैसे का वैल्यू है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर हम लोग क्वालिटी को देखते हैं तो जो सबमरीन्स जर्मनी ऑफर करती है वो सबमरीन्स काफ़ी
ज़्यादा पुरानी सबमरीन्स हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड सबमरीन्स हैं, जो कि केवल जर्मनी ही नहीं बल्कि दुनिया की और कई सारी नेवीज़ हैं जो कि इसको इस्तेमाल करती हैं। फॉर एग्जांपल जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है वो भी इस्तेमाल करती है, पोर्चुगीज़ नेवी इस्तेमाल करती है, उसके बाद टर्किश नेवी इस्तेमाल करती है, और इवन जो जर्मनी खुद है वो भी इसके एक वेरिएंट को इस्तेमाल करती है। वहीं पे अगर आप इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2007 से ये हमें ऑपरेशनलाइज देखने को मिलती है। इसका जो आप ट्रैक रिकॉर्ड कह सकते हैं वो वेल ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन जो स्पेन की नई सबमरीन है वो बिल्कुल नई सबमरीन है। उनके द्वारा इस सबमरीन को बनाए जाने का प्रयास बहुत समय से किया जा रहा था, लेकिन ड्यू टू वेरियस प्रॉब्लम तो वो इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, और ऑलमोस्ट 40 साल लगे उनको इस सबमरीन को बनाने में, परफेक्ट करने में, और अब जाकर के 2023 में उनके द्वारा रिसेंटली इस सबमरीन को कमीशन किया गया है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग कंसर्न जिसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। सिर्फ पैसे के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि क्योंकि ये सस्ती है तो इसको ले लिया जाए, बिकॉज जो जर्मनी के द्वारा पेश की गई सबमरीन है उसके ऊपर भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो इशू बन गया है वो प्राइस वर्सेस क्वालिटी का इशू बन गया है। वी विल सी कि इंडियन गवर्नमेंट किस पे इस पे डिसाइड करती है, लेकिन जब भी डिसाइड होगा दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिकॉज ये बहुत ही लंबा और बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके हम लोग बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस पे फैसला कब लिया जाएगा। आपकी दोस्तों इस पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। जाने से पहले फिर से बताना चाहूँगा, गूगल फॉर्म एक बार प्लीज़ ओपन कीजिए, अगर कोई भी डाउट है गूगल फॉर्म में भरिए और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।